हेलो एवरीवन, मैं अरविंद जनु क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। करीब आधा सत्र बीत चुका है, लेकिन स्कूल अभी तक नहीं खुली है। कोरोना महामारी के कारण पूरा सत्र प्रभावित हुआ है, जिसके कारण स्कूल ओपन नहीं हो पाई है और बच्चों की पढ़ाई भी नहीं हो पाई है। इस सत्र के अंदर एडमिशन की संख्या भी बहुत कम हुई है। प्राइमरी क्लासेज में हम देखें तो पिछले साल की तुलना में इस साल एडमिशन की संख्या बहुत ज़्यादा कम हुई है। एडमिशन बहुत कम हुए हैं क्योंकि किसी ने एडमिशन लिया ही नहीं है। उसका कारण कोरोना महामारी भी रही है, साथ में ये भी रहा है कि भाई पढ़ाई नहीं चल रही है, स्कूल ओपन नहीं हो रही है, तो हम एडमिशन लेके क्या करेंगे। तो काफ़ी परिजनों ने अपने बच्चों का एडमिशन स्कूल में कराया ही नहीं है, इस कारण से कि पढ़ाई शुरू नहीं हुई है और आपकी स्कूल भी ओपन नहीं हुई है, तो हम एडमिशन करा के क्या करेंगे अगर बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है। तो इस वजह से किसी भी परिजन ने, बहुत ज़्यादा संख्या में परिजन है जिसने इस सत्र के अंदर एडमिशन ही नहीं लिया है। अगर मैं बड़ी क्लासेस की बात करूं तो बड़ी क्लासेस में फिर भी एडमिशन बढ़े हैं, क्योंकि वो बढ़ते ही हैं। हर साल बड़ी क्लासेस में एडमिशन बढ़ते हैं। लेकिन अगर मैं प्राइमरी क्लासेस की बात करूं तो इस सत्र में एडमिशन की संख्या कम हुई है। अगर सिर्फ मैं राजस्थान की बात करूं और राजस्थान में भी अगर जयपुर की बात करूं तो पिछले सत्र की तुलना में इस सत्र जयपुर सिटी के अंदर 10,000 के समथिंग कम एडमिशन हुए हैं यहां पर। वहीं मैं बात करूं कि इस सत्र में काफी परिजन के दिमाग में यह भी है कि भाई एग्जाम होगी या नहीं होगी। जिस तरह से पिछले सत्र में सभी नॉन बोर्ड क्लासेस को प्रमोट कर दिया गया है, नहीं नेक्स्ट क्लास में पास कर दिया गया है, तो सभी के दिमाग में ये विचार आ रहा है कि इस सत्र में भी सबको प्रमोट कर देंगे, क्योंकि स्कूल तो ओपन हो नहीं रही है, पढ़ाई भी नहीं हो रही, तो इस सत्र में भी प्रमोट कर दिया जाएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, कतई ऐसा नहीं होगा। राजस्थान सरकार ने साफ बोल दिया है कि बिना परीक्षा के हम इस सत्र में पास नहीं करेंगे। परीक्षा डेफिनेटली होगी, चाहे बोर्ड क्लास हो चाहे नॉन बोर्ड क्लास हो। तो परिजन बिल्कुल ध्यान दें इस बात पर कि इस बार एग्जाम होगी, बिल्कुल होगी। मैं आपको बता देता हूं किस आधार पर एग्जाम होगी, कब एग्जाम होगी, बोर्ड क्लास की कब होगी, नॉन बोर्ड क्लास की कब होगी। तो इस वीडियो के अंदर बने रहें, पैसेज बना के वीडियो को एंड तक देखते रहें। और जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो मैं वीडियो स्टार्ट करूं इससे पहले आप सभी से अपील करता हूं कि इस वीडियो पे आप कम से कम 500 लाइक करें, 500 प्लस लाइक करें, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले, क्योंकि मैं डेली अपडेट लाता रहता हूं। राजस्थान में जितने भी आपके एजुकेशनल अपडेट होती हैं और नेशनल लेवल पे भी जितनी एजुकेशनल अपडेट होती हैं मैं लेके आता रहता हूं आप सभी के लिए, जिससे आप रेगुलर समझ सके चीजों के कि अभी एजुकेशन सिस्टम में क्या चल रहा है। तो आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो पे लाइक करें। तो सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, सत्र 0 नहीं होगा। जिन अभिभावक और जिन स्टूडेंट के दिमाग में एक ख्याल है कि इस बार सत्र 0 हो जाएगा, तो बिल्कुल नहीं होगा। सत्र चलेगा, परीक्षा भी होगी, स्कूल भी ओपन होंगी। मार्च अप्रैल में ही होगी परीक्षा। नॉन बोर्ड क्लास की जो परीक्षाएं हैं वो मार्च अप्रैल में ही होगी, पिछले सत्र की तरह इस सत्र में भी। सत्र 2020-21 में आपकी जो नॉन बोर्ड क्लासेस हैं, यानी कक्षा 1 से लेकर 9वीं तक और कक्षा 11वीं की जो परीक्षाएं हैं वो इस बार भी मार्च अप्रैल में ही कंडक्ट होंगी। जो पिछले सत्र में होती थी उसी प्रकार से मार्च अप्रैल में आपकी परीक्षाएं कंडक्ट कराई जाएंगी। केवल बोर्ड कक्षाओं की परीक्षा 15 मई के बाद लेने का फैसला किया है राजस्थान स्कूल शिक्षा विभाग ने यह फैसला किया है कि 15 मई के बाद बोर्ड परीक्षार्थी यानी कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा कंडक्ट कराई जाएगी, और जो नॉन बोर्ड क्लास है उनकी एग्जाम मार्च अप्रैल में ले ली जाएगी। तो अब फिक्स हो चुका है कि जो नॉन बोर्ड क्लास हैं उनकी परीक्षा मार्च अप्रैल में होगी। तो आप जुट जाएं, तैयारी में लग जाएं, और किस तरीके से पढ़ना है यह भी मैं आपको बताने वाला हूं। यहां पर पिछले सत्र की तरह बगैर इम्तिहान अगली कक्षा में प्रमोट नहीं किया जाएगा। यस, इस बार आपकी एग्जाम होगी, बिना एग्जाम आपको नेक्स्ट ईयर में प्रमोट नहीं किया जाएगा। डेफिनेटली आपकी एग्जाम कंडक्ट होंगी। अब इन माध्यमों से करें पढ़ाई, बिल्कुल इन माध्यम से आपको पढ़ाई करनी होगी। कौन कौन से माध्यम से आपको पढ़ाई करनी होगी हम आपको बता रहा हूं, जिस माध्यम के आधार पर आपकी एग्जाम्स होंगी। पहला जो पॉइंट है वो है ऑनलाइन कंटेंट। अगर ऑनलाइन कंटेंट की मैं बात करूं तो यूट्यूब पे ऑनलाइन कंटेंट बहुत सारा उपलब्ध है। कक्षा 1 से लेकर 12 तक की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारा ऑनलाइन कंटेंट है यूट्यूब पर। आप किसी भी व्याख्यान को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। यहां तक कि राजस्थान सरकार ने ई कक्षा नाम से एक चैनल भी लॉन्च किया है, बनाया है। उस ई कक्षा पर काफी सारे आपके कंटेंट उपलब्ध हैं सभी क्लासेस के, तो आप वहां से भी पढ़ सकते हैं।
तो YouTube पर आप पढ़ सकते हैं और YouTube पर चैनल बनाया है राजस्थान सरकार ने आपकी परीक्षाओं की तैयारी के लिए, जिसका नाम है ई कक्षा। तो ई कक्षा पर काफी सारे लेक्चर उपलब्ध है, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स, गवर्नमेंट टीचर के जो लेक्चर है वो उपलब्ध है, वहां से आप पढ़ाई कर सकते हैं सुचारू रूप से। तो आप ऑनलाइन कंटेंट से अपनी पढ़ाई करें। इसके अलावा वर्कबुक या अन्य शिक्षण सामग्री से आप पढ़ाई कर सकते हैं। यस, बिल्कुल, जो प्राइमरी क्लासेज है उनके लिए वर्कबुक तैयार की गई है, उस वर्कबुक के आधार पर ही आपको पढ़ाया जाएगा। जो प्राइमरी क्लासेज है उनके लिए वर्कबुक बांटी जाएगी और उनका मूल्यांकन किया जाएगा और उसी मूल्यांकन के आधार पर उनको नेक्स्ट ईयर में पास किया जाएगा। मैंने एक वीडियो बनाई थी इसमें आपको बताया था कि 4 श्रेणियों में क्लासेस को बांटा गया है और उनका जो तरीका है पास करने का, कि इस बार राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड किस तरीके से आपको नेक्स्ट ईयर में पास करेगी। तो जो प्राइमरी क्लासेज है यानी कक्षा पहली और दूसरी, उनको वर्कबुक दी जाएगी घर पे काम करने के लिए, होमवर्क करने के लिए, और उनको काम करना होगा और काम करने के बाद उसी आधार पर उनके मूल्यांकन करके उनको पास किया जाएगा। इसके अलावा जो बड़ी क्लासेज हैं, क्लास 9, 10, 11, 12, उनको सभी को बुक्स बांट दी गई है और वो अपनी बुक्स पढ़ रहे हैं, रेफरेंस बुक्स पढ़ रहे हैं, उनके आधार पर उनको पास किया जाएगा पढ़ के। ऑनलाइन क्लास, बिल्कुल ऑनलाइन क्लास आप ले रहे हैं। काफी स्कूल ऐसी हैं, चाहे सरकारी स्कूल हो चाहे गैर सरकारी स्कूल हो, सभी स्कूल, ज्यादातर स्कूल जो है ऑनलाइन कंटेंट प्रोवाइड करा रही हैं, आपको क्लासेस प्रोवाइड करा रही है। रेगुलर आप क्लास ले रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से कर रहे हैं अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो जो भी अभी तक ऑनलाइन क्लास नहीं ले रहे हैं वो अपनी ऑनलाइन क्लास लें, अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से करें। परिजन करें मदद, बिल्कुल इस बार सभी पेरेंट्स को हेल्प करनी होगी, सभी बच्चों की, क्योंकि बच्चे घर पर हैं और घर पर परिजनों का ये दायित्व बनता है कि वो अपने जो बच्चे हैं उनकी हेल्प करें। मतलब कि जो परिजन पढ़े लिखे नहीं है वो भी हेल्प कर सकते हैं। किस तरीके से हेल्प करेंगे? वो अपने बच्चों को ऑनलाइन क्लास के लिए मोटिवेट कर सकते हैं, सेल्फ स्टडी करने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं। तो जो परिजन पढ़े लिखे हैं वो तो हेल्प कर ही सकते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं है वो भी सेल्फ मोटिवेट कर सकते हैं, बच्चों को पढ़ने के लिए हिम्मत दे सकते हैं कि भाई अपनी पढ़ाई करें, आपकी एग्जाम डेफिनेटली इस सत्र में होगी। वहीं मैं बात करूं स्कूली शिक्षकों से भी कर रहे संपर्क में, बिल्कुल आप अपने स्कूल शिक्षक से संपर्क में रहें। इस सत्र में पूरा डामाडोल मामला रहा है, रेगुलर क्लासेस नहीं चली हैं, आपकी जो ऑनलाइन क्लास रही है वो भी रेगुलर नहीं रही है। उसके अलावा आपकी जो स्कूल है वो भी ओपन नहीं हुई है, जिसके कारण आपका जो शेड्यूल है पढ़ने का, आपका जो डिसिप्लिन है वो बिगड़ चुका है। तो आप अगर स्कूल के टीचरों के संपर्क में रहेंगे तो आपका डिसिप्लिन मेंटेन रहेगा, आप रेगुलर पढ़ पाएंगे। तो आप अपने स्कूल के टीचर से संपर्क में रहें, उनसे गाइडेंस लेते रहें कि सर हमको कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना है। तो इन माध्यमों से आप अपनी पढ़ाई करते रहें और बहुत जल्दी राजस्थान प्रदेश में आपकी स्कूल ओपन होने वाली है और आपकी जो एग्जाम है नॉन बोर्ड क्लास की वो मार्च अप्रैल में ही होगी। तो 2 बड़े फैक्ट सामने आए इस वीडियो के अंदर। पहला जो फैक्ट है, जो नॉन बोर्ड क्लास है यानी कक्षा पहली से लेकर 9वीं तक और 11वीं क्लास की जो परीक्षा है वो मार्च अप्रैल में होगी। वहीं जो बोर्ड परीक्षा है यानी जो कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा है वो 15 मई के बाद होंगी। अभी डिसाइड नहीं है, लेकिन स्कूल शिक्षा विभाग ने बोल दिया है कि 15 मई के बाद आपकी एग्जाम कंडक्ट कराई जाएंगी बोर्ड कक्षा की, और नॉन बोर्ड कक्षा की पिछले सत्र की तरह ही मार्च अप्रैल में एग्जाम होगी। तो ये अब तक की सबसे बड़ी अपडेट थी। राजस्थान प्रदेश में स्कूल बहुत जल्दी खुलने वाली हैं। आपकी एग्जाम की तैयारी में आप सभी लोग जुड़ जाएं। सभी परिजनों से मेरी अपील है कि सभी बच्चों की पढ़ाई में हेल्प करें और सभी बच्चों से ये कहना चाहता हूं कि अपनी पढ़ाई में जुड़ जाएं। 0 सत्र बिल्कुल नहीं होगा और इस बार आपकी एग्जाम डेफिनेटली होगी। तो आप अपने परीक्षा की तैयारी में जुट जाएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।